गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर ऑब्लिक ई प्रैक्टिकल में हम डेटा टाइप्स की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू प्रोग्राम्स। और लास्ट लेक्चर में भी हमने डेटा टाइप्स के को यूज़ में लेते हुए एक प्रोग्राम बनाया था, और अब ये उसी सीरीज़ का पार्ट सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम एक डिफरेंट और दूसरा प्रोग्राम लेंगे और दूसरा डेटा टाइप लेंगे, और उस डेटा टाइप को यूज़ में लेते हुए हम एक प्रोग्राम की हेल्प से उस डेटा टाइप को यूज़ में लेना सीखेंगे। और ये जो आपका लेक्चर है, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, IDE है। कोड ब्लॉक्स नाम से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अपने प्रोग्राम्स को बहुत आसानी से रन कर सकते हैं। IDE के कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे तो ये होते हैं कि इसके अंदर आप अपने एरर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एरर आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और नुकसान ये है कि जो आप टर्बो सी के ऊपर रन करते हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो आपकी कोडिंग थोड़ी और स्ट्रांग होती है। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस IDE के ऊपर भी आप रन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, तो इसमें भी अगर आप रन करेंगे अपने प्रोग्राम्स तो नुकसान कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट्स, सिंटेक्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। IDE आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है, लेकिन आपको उसकी हेल्प ना भी मिले कभी तो भी आपको आपके कॉन्सेप्ट्स या सिंटेक्स आपको मिस नहीं करने हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम हम बनाते हैं कि कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हम एक एरिया, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। और देखिए, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी, सर्कल का रेडियस। ठीक है, और रेडियस किस तरीके का हो सकता है, कौन से डेटा टाइप का हो सकता है, आप गैस कीजिए। देखिए, वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ सकता है, तो हम उसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेते हुए फ्लोट डेटा टाइप का लेंगे। और जो आप एरिया कैलकुलेट करेंगे वो भी फ्लोटिंग वैल्यू होगी, तो हम उसे भी फ्लोट टाइप का लेंगे। तो इस प्रोग्राम की हेल्प से आज हम क्या सीखेंगे कि जो फ्लोट डेटा टाइप है उसको यूज़ में लेते हुए आप किस तरीके से किसी प्रोग्राम को बना सकते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आप कहाँ से शुरू करते हैं आपके प्रोग्राम को? हम हमारे प्रोग्राम को शुरू करते हैं हेडर फाइल से। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखने के लिए #include, ठीक है, यूज़ में लेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ताकि हम हमारे हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में हम क्या कर सकें, इंपोर्ट कर सकें। stdio.h, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमने हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया। रीज़न इसके पीछे क्या है, ताकि हम हमारे प्रोग्राम में इस हेडर फाइल की हेल्प से जितने इस हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो कि हमारे प्रोग्राम में हमें काम में लेने हैं, उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में हम क्या कर सकें, इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो वो फंक्शन कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम stdio.हेडर फाइल की अगर हम बात करते हैं तो printf और scanf, ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिन्हें हमारे प्रोग्राम में हमें काम में लेना है। ठीक है, अब आपका इसके बाद जस्ट मेन फंक्शन का काम आता है। मेन फंक्शन किस तरह का डेटा रिटर्न करता है, ये रिटर्न टाइप भी आपको लिखना पड़ेगा। हम लिख रहे हैं void, कि
void का मीनिंग होता है किसी तरीके का खाली, मतलब किसी तरीके का कोई डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमने मेन फंक्शन मेन लिखा और फंक्शन की सिंबल क्या है, देखिए आप एक छोटा ब्रैकेट लगा रहे हैं और आईडी आपकी हेल्प कर रहा है और सेकंड ब्रैकेट इसने क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लगा दिया है। तो ये एक तरीके से आपके लिए सुविधा भी है और ये एक तरीके से आपके लिए, आप जो टर्बो सी वगैरह पे काम करते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, तो आपको खुद को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ही एक छोटी सी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अपने सिंटेक्स खुद ध्यान रखने पड़ेंगे, चाहे आपकी आईडी कितनी हेल्प करे, क्योंकि कभी अगर ऐसी प्लेटफॉर्म पे आपको अपना प्रोग्राम रन कराना पड़े जहाँ पर आईडी जैसे आपको हेल्प करने वाले सॉफ्टवेयर्स ना हो, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स, आपके सिंटेक्स आपको ज़रूर ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ये दो छोटे ब्रैकेट्स यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन ही है, क्या नाम है इस फंक्शन का, मेन। और ये वॉइड क्या है, इसका रिटर्न टाइप। और वॉइड रिटर्न टाइप आपको क्या बोल रहा है कि मेन फंक्शन रन होने के बाद कोई वैल्यू क्या नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस से ओपन करना है मेन फंक्शन को। ठीक है, आपने मेन फंक्शन ओपन कर दिया। ठीक है, अब आपने इस मेन फंक्शन के बीच में आपको अपना कोड जो प्रोग्राम का रन करना है वो कोड लिखना है। तो इसके बाद आपका डिक्लेरेशन सेक्शन आता है। डिक्लेरेशन सेक्शन आपको क्या बताना चाह रहा है, ताकि आपको जो जो वेरिएबल आपको आपके प्रोग्राम में काम में आने हैं वो सारे वेरिएबल्स आप क्या कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो आपने फ्लोट लिखा। देखिए किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स ये होता है कि सबसे पहले आपका डेटा टाइप, तो फ्लोटिंग नंबर को हम यहाँ लेना चाह रहे हैं, तो हमने फ्लोट जो है ये कीवर्ड काम में आता है फॉर फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो हमने फ्लोट लिखा, स्पेस, इसके बाद आपके वेरिएबल के नेम। ठीक है, सपोज कीजिए एरिया के लिए हमने कैपिटल ए ले लिया। ठीक है, एक वेरिएबल, ताकि हम उसमें एरिया कैलकुलेट करवा कर प्रिंट करवा सकें। और इसके बाद हमने कॉमा लगाया ताकि हम दूसरा वेरिएबल ले सकें फॉर रेडियस। अब रेडियस के लिए हमने आर ले लिया। ठीक है, आर फॉर रेडियस। हमने अब इसको क्या किया, सेमी कॉलन लगा के बंद किया, क्योंकि सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, सेमी कॉलन लगा के आपने बंद किया। देन अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब आप देखना चाह रहे हैं कि आपको सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट हो जाए, ताकि आपके जब भी रन करते टाइम प्रोग्राम में ये पता रहे कि हमें करना क्या है। तो हमें अब चाहिए रेडियस की वैल्यू। रेडियस की वैल्यू को लेने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं हमारे कंसोल के स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन। देखिए जब भी आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना होगा, कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाना होगा, तो आप कौन से फंक्शन को काम में लेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन। देखिए प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, अगर कोई टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि आप इसमें टेक्स्ट, नंबर, वेरिएबल्स कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसका सिंटेक्स है प्रिंट एफ, देन छोटा ब्रैकेट्स, देखिए आप देख पा रहे होंगे प्रिंट एफ, देन उसके बाद दो छोटे ब्रैकेट्स को हमने चालू किया, बंद किया, और उसके अंदर आपने दो डबल कोट्स लगाए। इन डबल कोट्स के बीच में आप जो लिखेंगे, जिस तरीके का आपका डेटा होगा, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो नंबर है, वो आप इजीली क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपने यह लिखा एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और आपने क्या किया, बैकवर्ड स्लैश एन लगाया। बैकवर्ड स्लैश एन क्या काम करता है, बैकवर्ड स्लैश एन काम करता है कि आप जो भी नेक्स्ट इनपुट करेंगे कंसोल पे, वो आप या आउटपुट आएगा वो आपका नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा।
ठीक है। तो बैकवर्ड स्लैश एन लगाया और आपने इसको क्या किया, सेमीकोलन लगा के बंद किया। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, आपने स्कैनएफ फंक्शन काम में लिया, करली ब्रेसेस सॉरी दो छोटे ब्रैकेट्स खोले और बंद किए। देखिए स्कैनएफ आपको ये बोलना चाह रहा है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप रन टाइम पर भी अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकें किसी वेरिएबल के अंदर। हमें रन टाइम पर कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, रेडियस इंसर्ट करनी है, क्योंकि हम सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं तो रेडियस तो इनपुट करेंगे, तो रन टाइम पे करेंगे। तो हमने स्कैनएफ फंक्शन काम में लिया जो कि स्कैन कर रहा है वैल्यू को, और उस स्कैन करने वाले फंक्शन की यानी स्कैनएफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, आप लिखेंगे सबसे पहले स्कैनएफ, देन उसके बाद दो छोटे ब्रैकेट्स बंद चालू और बंद, और उसके बाद डबल कोट्स में आप क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेंगे, मॉड्यूलस। अब किस तरीके का आपका वेरिएबल आप इंसर्ट कर रहे हैं वो फ्लोट टाइप का है, इसलिए मॉड्यूलस एफ काम में आएगा। लास्ट जो हमारा प्रोग्राम लास्ट लेक्चर में था उसमें हमने मॉड्यूलस डी काम में लिया था, यहाँ मॉड्यूलस एफ काम में क्यों लिया, क्योंकि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड्यूलस एफ आएगा, बिकॉज हम फ्लोटिंग नंबर को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। देन आपने क्या किया, एक कॉमा, उसके बाद M% का साइन जो होता है ये लगाएंगे ताकि ये एड्रेसिंग ऑपरेटर है, ताकि ये बता सके जो आपने फ्लोट वैल्यू इंसर्ट की है वो फ्लोट वैल्यू कौन सी प्लेस पे, कौन से एड्रेस पे, किस वेरिएबल पे जाकर स्टोर होगी। तो आप ये किसके लिए ले रहे हैं, R के लिए, तो इसलिए हमने R दे दिया एंटर करके और सेमीकोलन से इसे बंद कर दिया। तो ये आपने वैल्यू इंसर्ट करवा दी, किसकी वैल्यू किसकी इंसर्ट कराई आपने, रेडियस की। अब ये जो फ्लोटिंग टाइप वैल्यू गई है ये कहाँ स्टोर होगी, आर वेरिएबल में, और आर वेरिएबल किस तरीके का है, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपको एरिया कैलकुलेट करवाना है, तो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 3.14, आपको एरिया का, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला तो पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स हमने 3.14 लिया, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, ठीक है, और हमने इसे सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब हमारा एरिया कैलकुलेट होकर किस में आ गया, ए में। अब इसे हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ फंक्शन से, प्रिंट एफ डबल कोट्स में एरिया ऑफ सर्कल इज क्या है। अब आपको उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, वेरिएबल की वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेंगे। किस तरीके का वेरिएबल है वो, ए किस तरीके का, फ्लोट टाइप का, यानी आपने क्या किया, एफ, और आपने यहाँ पर आपने कॉमा लगाया और उस वेरिएबल का आपने एड्रेस दे दिया। ठीक है, यानी कैपिटल ए। देखिए स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग है सी में, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स को अलग अलग लेती है। ठीक है, आपने किया और इस तरीके से आपने ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया ताकि ये एरिया आपका प्रिंट करवा सके। अब इसे हम क्या करेंगे, डीबग करेंगे, कंपाइल करेंगे। पहले तो कंपाइल आपने किया और आपके कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब आप इसे रन करके देखेंगे, रन करेंगे तो देखिए इसमें आ गया, सबसे पहले जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया था, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, हमने सपोज कीजिए 2.56 हमने रेडियस दी। ठीक है, तो एंटर मारा, जैसे एंटर मारा आपका कैलकुलेट होके आ गया एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इज 20.578302, यानी देखिए फ्लोटिंग नंबर में हमने वैल्यू ली और फ्लोटिंग नंबर में ही हमारी वैल्यू का क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स को, ये देखिए ये तो आपका प्रोग्राम था और ये आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर फ्लोट टाइप डेटा टाइप को काम में लेते हुए वैल्यूज़ को प्रोसेस कराकर इनका आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टैटिक प्रोग्राम है, आप चाहें तो इसको
किसी और वैल्यू के लिए भी रन कर सकते हैं। सपोज कीजिए 5.63 हमने वैल्यू ली, एंटर किया और हमारा एरिया कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को फ्लोट डेटा टाइप की हेल्प से भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और दूसरे डेटा टाइप को प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।